गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में जो पहला आर्टिकल हमें जिस सेक्शन से डिस्कस करना है वो होने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस नॉन आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, आईएएस वाले स्टूडेंट इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टेट पीसीएस कि मैं यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीडीएस की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसमें डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके अलावा सीएपीएफ, एसी, ठीक है, यहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमें डिस्कस करनी है वो है दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? दोस्ती। कौन कौन सी कंट्री के बीच ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है? तो यहां पर तीन कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इन तीन कंट्रीज के बीच में दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट, ये जो है वो बायनल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है। एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में एक बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो है इसका 15th एडिशन है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एक्सरसाइज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है 1991 में। तब ये एक्सरसाइज जो है वो मालदीव्स में कंडक्ट कराई जाती थी और इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ करती थी। ठीक है, इंडिया एंड मालदीव की जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच में एक्सरसाइज हुआ करती थी। श्रीलंका ने काफी बाद में 2012 में इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन कौन सी शिप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो वज्र और अपूर्वा, ये दो शिप्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ये दोनों कौन है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड एक अलग ब्रांच है। क्या काम है इनका? तो कोस्ट गार्ड को प्रोटेक्ट करना। तो उसमें दो शिप्स हैं, वज्र और अपूर्वा। याद रखिएगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी दूसरी एक्सरसाइज है जो आपको याद रखनी है? तो पहली एक्सरसाइज है वो है मित्र शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सरसाइज है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है? तो ये कंडक्ट कराई जाती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके अलावा है स्लिनेक्स। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रीलंका, SLI। ठीक है, श्रीलंका याद रखिएगा। नेक्स्ट से क्या याद रखना है? तो नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज। अगला, इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एक्सरसाइज इक्विवेरिन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं जहां पर हमें गवर्नेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो गवर्नेंस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल न्यूज में रहा है? तो वो है एक छोटी सी स्कीम के बारे में जो कि है अक्रॉस स्कीम। ओके, क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया है? अक्रॉस स्कीम, यानी कि इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस। ठीक है, इस स्कीम को क्या किया है? आई एम सॉरी, इस स्कीम को आने वाले 5 ईयर्स के लिए क्या कर दिया है? कंटिन्यू कर दिया, यानी कि 2021 से लेकर 2026 तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है क्या ये स्कीम? इसके बारे में डिस्कस कर लेते हो। तो देखिए, अक्रॉस नाम से ही समझ में आ रहा है ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, और जो क्लाइमेट रिसर्च के प्रोजेक्ट है, यानी कि जो सॉरी गाइस, ये तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम अक्रॉस स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अक्रॉस स्कीम जो है वो वेदर से रिलेटेड, यानी कि वेदर प्रिडिक्शन में कि आज का मौसम कैसे होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि साइक्लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, वेदर से रिलेटेड कोई फोरकास्टिंग वगैरह हो, उसमें ये स्कीम काफी ज्यादा मदद करती है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला, ये प्रोग्राम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन कर रही है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। पहला, कौन सी मिनिस्ट्रीज से बिलोंग करती है ये स्कीम। अगला, ये स्कीम है क्या। ठीक है, तो अक्रॉस स्कीम जो है वो डील करती है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। यहां पर हमें आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइंस टेक से रिलेटेड जो है वो है एंटी माइक्रोबियल
रेजिस्टेंस, ठीक है। रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो कंटेस्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी अंडर नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बस यही न्यूज है, छोटी सी न्यूज है, लेकिन ये जो टर्म है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होते क्या है। देखिए, सारी न्यूज बस इसी पर्पज से नहीं पढ़ी जाती कि वो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगी या नहीं। कुछ चीजें इसलिए भी पढ़ी जाती हैं कि वो हमारा अवेयरनेस बढ़ाती है, ठीक है, कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये इससे रिलेटेड भी न्यूज आर्टिकल्स हमें देखने चाहिए। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है कब होता है, क्यों होता है, ये जान लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको फीवर है या फिर कोल्ड है, जैसा कि मुझे अभी है, तो फीवर और कोल्ड के समय आप क्या करते हैं, तुरंत ही एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स वगैरह आप ले लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाता है, ठीक है। प्लस ये जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। यानी कि फ्यूचर में चल के लंबे समय तक अगर आप जल्द से ज्यादा से जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो आपकी बॉडी क्या करती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेती है। इसके थ्रू होगा क्या कि लेटर ऑन अगर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब ये जो दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर देंगी, ठीक है, और धीरे धीरे आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफी डेंजरस हो जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बस इसीलिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और दूसरा कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट इससे एसोसिएटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली वियतनाम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। इस साल अराउंड 2 to 7 एरियाज में और अराउंड 57 आउट ऑफ 57 कंट्रीज में बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये जो है वो स्प्रेड हुआ है, ठीक है। तो ये डिजीज होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली कंटेजियस एंड फेटल एनिमल डिजीज है, ओके। दोनों ही प्रकार के पिग्स को ये हो सकती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वाइन यानी कि जो पिग्स होते हैं उसमें ये डिजीज स्प्रेड होती है, डोमेस्टिक पिग हो या फिर वाइल्ड पिग हो, उनमें ये डिजीज बहुत ज्यादा तेजी के साथ स्प्रेड होती है। फर्स्ट टाइम इसे डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका में 1920s में। ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, किस प्रकार की डिजीज है, तो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका करेंटली कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन इस डिजीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर गलती से ये आपको हो जाता है तो 100% मोर्टेलिटी रेट है, एक बार ये बीमारी हुई तो फिर सिर्फ जान ही जानी है, ठीक है। तो प्रिवेंशन जो है इसका सबसे अच्छा क्योर है। एनिमल्स के थ्रू ये फैलना स्टार्ट होता है, तो इसका इकलौता जो सॉल्यूशन निकाला गया है वो कर्ल्ड कर दिया जाता है, यानी कि पिग्स को होता है तो पिग्स को बड़ी संख्या में मार दिया जाता है ताकि ये डिजीज फर्दर स्प्रेड ना हो, ऑलराइट। तो ये है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। चलिए अगला टॉपिक, टॉपिक नहीं एक्चुअली में हमें अब क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। पिछले एक हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड रानी गैंडलू के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रानी वॉज अ नागा स्पिरिचुअल लीडर। स्टेटमेंट 2, एक्नॉलेजिंग हर रोल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉल हर द डॉटर ऑफ द हिल्स, ठीक है। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement, South China Sea is marginal sea of Western Pacific Ocean. अगला स्टेटमेंट, it is connected by Malacca Strait with the East China Sea and by Luzon Strait with the Philippine Sea. Which of the following statement given above is correct? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कंट्री टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर,
ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, यूएसए, नीदरलैंड्स, कॉन्गो, डी ऑप्शन है एल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट इज नोन एज फॉर्मोसा स्ट्रेट? ऑप्शन ए लुजॉन स्ट्रेट, ऑप्शन बी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ऑप्शन सी बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन डी ताइवान स्ट्रेट। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।